तुलसीदास ने एक दोहा कहा है, बहुत अच्छा दोहा है कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर। दारू पीने से धन घटता है। अभी जैसे हमारी राकेश सिंह और श्रीमती वंदना देवी ये धन लगा रहे हैं सत्संग में। कल भंडारा भी है सबका पूरा नहीं? कल बहुत बड़ा भंडारा है। ऐसे डेली भंडारा चल रहा है। कल भी हुआ, आज भी हुआ है। जो यहाँ ठहरते हैं और जो नहीं ठहरते वो भी खा लेते, कौन पूछता है। लेकिन कल भी भंडारा विस्तृत होगा। कल विस्तृत है देखो। और इतनी बड़ी व्यवस्था, ये पंडाल, ये लाइट, ये माइक, ये वीडियो, ये जनरेटर, इतना प्रचार प्रसार, 2-2, 3-3 गाड़ी खुद की लगी थी। तभी तो आपको सूचना मिली, आप पधारे। उनका दिल भर गया दोनों पति पत्नी का आपको देखकर। एक बार देख लो, इधर खड़े होकर देख लो, खड़े हो जाओ। हाँ, माला दे दो, एक माला, ताली बजा दो इनके लिए। ऐसी ताली बजाओ कि 2 साल बाद फिर ये फंस जाए चक्कर में। आइए आइए, एक माला पहना देता हूं क्योंकि जिसका माल खर्च हो रहा है उसको माला तो पहना दो। ये वंदना जी को आप पहना दो। पहनो पहनो। विवाह बंधन को मैंने क्या वो क्या बोलते जी, रिन्यूअल कर दिया, जीर्णोद्धार, फिर से माला पहना दो। क्योंकि हम संत हैं तो हम नारी को माला नहीं पहना सकते, इसलिए उनके हाथों से पहनकर बैठे रहो। धन्य। ऐसे बहुत श्रद्धावान और बहुत दिल वाले व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान भी, बहुत बड़ी आस्था है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, गीतों की सब माला की रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। माताएं अलग से गाएं और पुरुष अलग से गाएं, तब पता चले, नहीं दोनों साझे में गा ही नहीं रहे। महिलाएं सोचती ये लोग गाएंगे, ये सोचते ये गाएंगी, और दोनों ढीले ढाले हैं, इसलिए माताएं गाएंगी।
तुम चुप रहना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर। बहुत सुंदर, धन्य हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे। जय हो विनोद। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के। जय हो पत्रकार। बहुत अच्छा गाया माताओं ने। अब पुरुष गाएंगे, देखना इनका सुर। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर। भाव से गाया तो, लेकिन थोड़ा कमजोर गाया है। पुरुष ऐसे भी बहुत कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि इसकी रोटी में जितना घी महिलाएं लगा देती हैं उतना ही खाने को पाता है, और इनके लिए किचन में घी का डब्बा खुला रहता है। थोड़ा ताकत लगाइए, क्यों इनको बदनाम करते हो? फिर से गाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बोलिए सद्गुरु भगवान की। चित्त को एकाग्र कीजिए, पुनः प्रवचन में प्रवेश कीजिए। आपका घर मंदिर जैसा हो, आपके घर के नर नारी देवी और देवता के समान हो, आपके घर के बालक कृष्ण कन्हैया की तरह आपके आंगन की शोभा बढ़ाएं, आपकी कन्याएं राधा की तरह आपके घर को खूबसूरत बनाए, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपका जीवन भक्ति और धर्म के लिए हो। मैं एक कहानी सुना रहा था आपको। छोटी सी कहानी की। एक नवयुवक ने विवाह किया और उस नवयुवक की जब पत्नी आई तो एक साल वो बहुत बोलता रहा। दूसरे साल उसकी पत्नी ने बोलना शुरू किया तो दूसरे साल उसकी पत्नी बोलती रही, पति सुनता रहा। और तीसरे साल दोनों ने बोलना शुरू किया और दोनों नहीं सुनते थे। पड़ोसी सुनते थे कि कुछ झगड़ा हो रहा है। याद रखना, ऐसी स्थिति अपने घर में ना आए। परस्पर का प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है और आपस का राग द्वेष
घर को नरक बना देता है। आत्म संतोष घर को सुख का सदन बना देता है। लालच आपके घर में दुख द्वंद पैदा कर देता है। महान बनना है तो लालच को जीतने का प्रयास करो। जिस समय कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया था, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी को जाकर कटवाया है। उग्रसेन कहते हैं, कृष्ण, इस मथुरा की राजगद्दी पर तुम बैठो, ये सिंहासन तुम्हें बुला रहा है। कृष्ण कहते हैं, नहीं, हे नाना उग्रसेन, इस मथुरा के सिंहासन पर आप ही शोभा देंगे, मैं इस पर नहीं बैठ सकता हूं। कंस का वध हो चुका है। कंस मेरे मामा थे, आप हमारे नाना हो। उग्रसेन कहते हैं, कृष्ण, ये बूढ़ी हड्डियां ये मथुरा का शासन क्या संभालेगी, तुम इसको संभालो। कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत कुछ संभालना है, मुझे धर्म का सिंहासन संभालना है, भक्ति का सिंहासन संभालना है। मैं इस मथुरा के छोटे से सिंहासन में भूल जाऊंगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। कृष्ण मथुरा की गादी में आकर्षित नहीं होते और उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर जरासंध का वध भीम के द्वारा जब उन्होंने करवाया तो जरासंध का राज्य भी नहीं लेते। भगवान वही बनता है जो लालच को जीत लेता है। याद रखना, त्रिविधम नरकशिदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों नरक के द्वार हैं। इनको जो त्याग करता है, याद रखना, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभ। बाली का वध करके श्री राम ने राज्य सुग्रीव को सौंप दिया, युवराज अंगद को बना दिया। रावण का, कुंभकर्ण का वध करके श्री राम ने राज्य विभीषण को सौंप दिया, विभीषण को तिलक कर दिया। सोने की लंका को देखने के लिए भी नहीं गए। विभीषण ने कहा, हे राम, आप मेरी लंका में चरण रख दीजिए। श्री राम कहते हैं कि नहीं विभीषण, मैं लंका नहीं जा सकता हूं, मुझे अयोध्या वापस जाना है, देर हो रही है, टाइम पूरा हो चुका है, 14 साल बीत चुके हैं। एक दिन भी लेट करूंगा तो अयोध्या में हमारे 2 भाई भरत और शत्रुघ्न, 3 माताएं कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा जीवित नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं समय पर वापस लौटूंगा। याद रखना, जीवन में भगवान श्री राम ने रावण जैसे बलशाली को जीता। मन में लालच आ जाता कि लक्ष्मण का राज तिलक कर दूं, विभीषण को भी मार दूं, ये लंका अपनी हो जाए। बाली को मार दिया, सुग्रीव को भी खत्म कर दूं, भरत को बुलाकर यहां गद्दी पर बिठा दूं। आज का आदमी तो ऐसा लालची है, कुछ पूछो ना उसका हाल। राजनीति में यदि पहुंच गया तो सारे पद वो खुद ही ले लेना चाहता है कि सब पद मेरे पास रहे, बेटे के पास रहे, पोते के पास रहे, पत्नी के पास रहे, और गांव के कुछ कुत्ते कुतिया खाली हो तो उसको पदासीन कर दो, बाकी और किसी को नहीं मिलना चाहिए।
बहुत लालची है, उसका काम खत्म हो जाता। जय हो जय हो। बुंदेल सिंह बुंदेला, खड़े हो जाओ। ये पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते, बड़े धार्मिक व्यक्ति, मंदिर निर्माण कराया, आश्रम बनाया, सेव फल लेकर आए हैं, टेबल पर रख दिया कि देखते रहो, दूंगा नहीं आपको। साहिब बंदगी साहिब, जय सिया राम। किसी ने भीड़ में आवाज लगाई, $2000 नोट की गड्डी हो तो उसमें कितने रुपया होते हैं? 2000 की गड्डी में कितने रुपया होते? 2000 के 100 नोट में 2 लाख हो गए ना। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कितना होगा, जोड़ना पड़ता है। 2 लाख, 2 लाख रुपए की गड्डी का धागा मिला, गड्डी मिल गई किसी को, और उसने भीड़ में आवाज लगाई कि 2000 के नोट की गड्डी किसी की गिरी है और मिली है, जिसकी हो ले लो। तो 50 लोग लेने के लिए दौड़ पड़े, गड्डी एक थी। जब 50 लोग दौड़े तो जिसके पास गड्डी थी वो हंस करके बोला कि भाई साहब, अभी गड्डी को बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी नहीं मिली। कितना लालच है लोगों को। लोभ को भी जीतो, खाने पीने में भी लालच मत करो। मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, सबको खिलाकर खाए उसे खुदा कहते हैं, और जो चुपके चुपके चुरा कर खाए उसे जुदा कहते हैं, जुदा कहते हैं। मिल बांट कर खाया, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दुख में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो अपनी गलती को सुधारे उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं। एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, भूल कहते हैं कि भूल हो गई। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और 2 बार गलती हो जाए तो उसे फिर गलती कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे न भूल कहते हैं न गलती कहते हैं, फिर उसे अपराध कहते हैं। ये अपराध हो रहा है, क्योंकि एक बार गलती तो भूल से हो सकती है, 2 बार गलती तो गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती अपराध बन जाती है। इसलिए बार बार गलती करने से आपका मनोबल कमजोर होता है। गलतियां आपकी प्रतिभा को कम कर देती है, आपकी आभा को कमजोर कर देती है। जितना ज्यादा तुम गलती करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा आत्मबल कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए तेजस्वी बनो, तेजस्वी पुरुष बनो, तेजस्वी नारी बनो। तेजस्वी लोग समाज में बहुत कम दिखाई देते हैं, जिनके मुखमंडल पर भी तेज हो, आंखों में तेज हो, और जिनकी वाणी में ओज हो, ओजस्वी वाणी हो। ज्यादातर लोगों की वाणी भी ऐसे मरी मराई वाणी है, वाणी में दम नहीं। ओजस्वी वाणी, राजनीति में भी काम करो तो अच्छा भाषण दीजिए। राजनीति में तो अब बड़ी विचित्र राजनीति है, कठिन राजनीति है।
क्योंकि राजनीति में अब ज्यादातर लोगों की निंदा बुराई ही होती है। ये उसकी निंदा करता, वो उसकी निंदा करता है, और जो जितना ज्यादा एक दूसरे को बुराई करने में चतुर हो गया वो सफल हो गया। बुराई, अपने गुणों की चर्चा नहीं है कि मैंने ये कुछ किया है, उस दूसरे की बुराई है। पर मैं कहूंगा आज की तारीख में तेजस्वी नेता की भी आवश्यकता इस देश को है, ओजस्वी राजनेता की जरूरत है इस देश को। और आपके कर्म ऐसे हों जो आप यशस्वी बन सके, और आपका जीवन तपस्वी होना चाहिए। जीवन तपस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, और आपके कर्म यशस्वी हो। जो तपस्वी होता है, तप की अग्नि में अधर्म और पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और धर्म कंचन की तरह चमक कर बाहर आता है। इसलिए तपस्वी बनो। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में तप का अर्थ सामान्य शब्दों में कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट तुम सहते हो उसी को तप कहा है। एक नारी जब पत्नी का धर्म निभाने के लिए कष्ट सहती है तो समझ लो वो तप कर रही है। एक पति जब पति धर्म को निभाने के लिए अपने परिवार को पालता पोसता कष्ट सहकर, तो वो तप हो रहा है। मानव धर्म को निभाने के लिए जो हम आप कष्ट सहते हैं वो तप है। देश धर्म के लिए जो कष्ट सहा जाता है वो भी तप है। और ये भी याद रखना, शुभ कर्म करने के लिए जो कष्ट सहना पड़ता है उसका नाम भी तप है। ये प्रवचन कराने में, सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में जो दौड़ धूप होती है, जो व्यवस्था करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा जो कहीं कष्ट होता है उसी का नाम तप है। क्योंकि 10-20 हजार लोगों के दिलों में धर्म का फूल खिलाने के लिए ये थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। इसी को कृष्ण कहते ये तप है। गौ माता की सेवा के लिए सहन किया गया कष्ट भी तप कहलाता है। बहन का धर्म, पिता का धर्म, मां का धर्म निभाने के लिए तुम जो कष्ट सहते हो वो भी तपस्या है। गुरु का धर्म निभाने के लिए जो गुरु कष्ट सहता है वो तप है। ये माताएं बहनें अपना धर्म निभाने के लिए भी बहुत कष्ट सहती है। बच्चे को 9 महीने पेट में पालना, फिर जन्म देना, फिर उसकी साफ सफाई रखना, गोद में रखना, खिलाना पिलाना, फिर उसे नहलाना धुलाना, फिर अच्छे बिस्तर पर सुलाना, फिर गंदगी करे साफ करना, फिर उस बालक को तैयार करके ये माताएं बहनें इस देश की रक्षा के लिए एक मिलिट्री का जवान भी देने वाली ये है, पुलिस जवान देने वाली ये है, और एक संत देने वाली यही माताएं बहनें हैं जो संत बन करके सबके दिलों में मुरझाए हुए धर्म के फूल को खिला देता है। कोई कितना अच्छा संत हो पर वो भी किसी मां के द्वारा पाला पोसा गया लाल है। आज कमाल कर रहा है। मेरी मां ने कहा था तुम संत हो जाओ। मैंने कहा मैं संत बनूंगा। बोले तुरंत बन जाओ, निकलो घर से। तो मैंने कहा निकलूंगा, गुरु ढूंढ रहा हूं। अरे बोले उधर ही ढूंढना जाकर, यहाँ गांव में सब कुसंगत है, यहाँ मन इधर उधर हो जाए। मैंने कहा इधर उधर तो नहीं होगा लेकिन जाना तो है। बोले जाना फिर कभी आना मत, बस उधर चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, कहीं जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। बोले पक्के संत बनना। तो मैंने कहा ठीक है।
बोले सत्संग भी सुनाना, मौनी बाबा बनकर मत बैठना। क्योंकि उन्होंने एक संत का दर्शन किया था और संत 200-300 लोगों को प्रवचन सुना रहा था। तो उनको लगा कि मेरा भी बेटा कोई संत होता तो अच्छा है। वही संस्कार, और उसके बाद हमारा जन्म हुआ। हम संत बनने को तैयार हुए। फिर जब मैंने सत्संग शुरू किया संत बनकर, तो ऐसी भीड़ में माता जी भी बैठकर 10-20 बार प्रवचन सुना उसने, पिताजी ने भी सुना। तो एक बार प्रवचन भी करवाया उन्होंने, माता पिता ने भी करवाया। ऐसा बड़ा सत्संग। तो माता जी बोल रही थी, हमने संत बनने को कहा था, लेकिन इतना बड़ा संत बनने को नहीं कहा था। तुमने तो सीमा ही तोड़ दी, तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों को सत्संग सुनाते हो। तो मैंने कहा, माँ, जो काम करना चाहिए उसकी चरम सीमा को तोड़ देना चाहिए। ये ढीला ढाली काम नहीं। राजनीति भी करो तो उसमें भी उसकी अंतिम सीमा तक जाइए, और संत बनो तो इसमें भी दमदारी के साथ संत बनो। फिर लुसड़ फुसड़ घुसड़ फुसड़ मत करो, सच्चे संत बन जाओ। फिर एक सदुनी लेकर साथ भी घूमो, ये गलत काम है। मैं सदुनी वदनी नहीं रखता, नहीं, कुछ नहीं, सदुनी वदनी उसका क्या काम मेरे साथ। अरे घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, सब जिला छोड़ दिया, प्रदेश छूट गया। अब फिर न जाने कहां से एक सदुनी ढूंढ कर लिए साथ में। जरूरत नहीं सदुनी पदनी की। मैं तो शुरू से ही बहुत नियम वाला था, बिल्कुल पक्का नियम। मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तो मैं किसी लड़की स्त्री को जब होश आ गया, मैं अपनी बहन को भी अपनी साइकिल पर बिठाकर विदा करने को, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे साधु बनना है। बोले तो मैं तो बहन हूं। तो हमने कहा और भाई है, वो ले जाएगा आपको। बोले तुम? हमने कहा हम अभी से साधु है, पैंट शर्ट में साधु। गांव में कभी घूमने नहीं जाते थे, सैर करना, ये उधर घूमना, कुछ नहीं। आज भी कुछ देखने की इच्छा ही नहीं कि ये पेड़ देखूं, पहाड़ देखूं, कुछ नहीं। बस एक ही चीज में मेरा मन लगता है, वो है स्वाध्याय करना, यानी शास्त्रों को पढ़ना, किताबों को पढ़ना, अध्यात्म की किताबें। अगर वो मिल जाए, एक टाइम भोजन न मिले तो भी मन खुश रहता है। मैं किताबें लेकर चलता हूं साथ, पढ़ता रहता हूं, बहुत सुख मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मैं आपसे भी कहूंगा, बिजनेस करो तो भी टाप का करो, ये कुनुन मुनुन नहीं। और संत बनो तो टाप के बनो। और किसी के मन में संत बनने की इच्छा हो, अभी शादी वादी ना हुई हो, तो मेरे से संपर्क कर लेना, संत बन सकते। लेकिन संत में शर्त है, ना तो कंचन में आकर्षित होना, कंचन मतलब सोना, सोना यानी धन, धन यानी लालच नहीं करना, और ना तो माताओं बहनों में आकर्षित होना है। सभी नारियों में मां और बहन का दर्शन करना है, इनमें पूज्य भाव से इनको देखना है, और किसी दूसरी भावना से नहीं देखना है। वो संत सबके दुखों का अंत कर सकता है, अपने जीवन को बसंत बना सकता है। संत बिटप सरी तागिरी धरणी, परहित हेतु इन्हीं की करणी। संत बिटप सरी तागिरी धरणी, परहित हेतु इन्हीं की करणी। संत बिटप, संत और बिटप, बिटप माने क्या होता है? कोई बेटी बताओ बिटप क्या होता है? बेटी, बेटा, बिटप। बिटप माने वृक्ष होता है,
सरिता माने नदी, गिरि माने पहाड़, धरणी माने धरती पृथ्वी। परोपकारियों में तुलसीदास ने 5 लोगों की लिस्ट बनाया, जिस लिस्ट में प्रथम स्थान संत को दिया। इसलिए हर आदमी को संत जैसे कपड़े लपेट लुपूट के इधर उधर जटा फटा लटा कटा पहनकर घूमना नहीं चाहिए। अगर आपका दिल संत है, मन संत है, कर्म संत है, आचरण संत है, तो भी संत जैसी वेशभूषा बनाइए, अन्यथा बेकार में धोखेबाजी का काम मत कीजिए। क्या जरूरत है साधु जैसा कपड़ा लपेटने की? पेंट शर्ट पहन लो, कुर्ता धोती पहन लो। अब साधु जैसा कपड़ा लपेटो, उसके बाद बीड़ी पी रहे सुट सुट, क्या मतलब निकला? फिर कोई वहां एक सदनी कोई औरत को साधु जैसा कपड़ा लपेटवा दिया, उसको भी लिए घूम रहे साथे में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां एक साथ खनकाऊंगी, हे बाबा तेरे साथ आऊंगी। अरे ये मेहर कुल्ला साधु है, फालतू काम करता है, ऐसा नहीं करना है। यानी जो किया है उसको तो अच्छी तरह से करो, क्योंकि भगवान राम ने जो कहा है वो सुनने जैसा कहा है। नवधा भक्ति में सुना दूं क्या कहा है? शिवरी को समझाया है तो संत को क्या स्थान दिया है राम ने। सातवीं भक्ति में राम कहते हैं, सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति में राम कहते हैं कि हे शिवरी, मेरे समान पूरे संसार को देखना, लेकिन अगर कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। भगवान ने संत को अपने से भी बड़ा स्थान दिया है, मोते अधिक संत कर लेकर। इसलिए संत बनने का ड्रामा नहीं करना चाहिए। खाम खा सब लिखते चले जाओ, संत श्री 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 पागल। ये सब फालतू काम। संत का मतलब है, अब संसार के भोगों में कोई आकर्षण नहीं है। संत वही है जो दुनिया को बसंत बना देता है, सबके जीवन में बहार ला देता है, जिंदगी जीने का तौर तरीका सिखा देता है। तो संत को प्रथम स्थान मिला है, संत। दूसरा स्थान वृक्ष को मिला है। वृक्ष भी परोपकारी है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष भी फल देता तो है लेकिन खुद फल खाता नहीं है, इतना परोप। लेकिन वृक्ष को दूसरा स्थान क्यों दिया गया, ये तर्क उठता है। क्योंकि वृक्ष के नीचे कभी कभी बैठो तो उसकी डाल टूटती है, तुम्हारे ऊपर गिरती है तो तुम्हारी खोपड़ी फूटती है, इसलिए थोड़ा वो खतरा करता है, इसलिए दूसरा स्थान मिला। संत का मतलब है, अब संसार के भोगों में कोई आकर्षण नहीं है। संत वही है जो दुनिया को बसंत बना देता है, सबके जीवन में बहार ला देता है, जिंदगी जीने का तौर तरीका सिखा देता है। तो संत को प्रथम स्थान मिला है, संत। दूसरा स्थान वृक्ष को मिला है। वृक्ष भी परोपकारी है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष भी फल देता तो है लेकिन खुद फल खाता नहीं है, इतना परोप। लेकिन वृक्ष को दूसरा स्थान क्यों दिया गया, ये तर्क उठता है। क्योंकि वृक्ष के नीचे कभी कभी बैठो तो उसकी डाल टूटती है, तुम्हारे ऊपर गिरती है तो तुम्हारी खोपड़ी फूटती है, इसलिए थोड़ा वो खतरा करता है, इसलिए दूसरा स्थान मिला। सरिता नदी को तीसरा स्थान, थर्ड स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि नदी कभी कभी
जल फ्री में देती है, पर कभी कभी नदी जो है गांव को डुबा देती है, आदमी को डुबा देती है, इसलिए उसको थर्ड स्थान दिया गया। पहाड़ को चौथा स्थान क्यों दिया गया, फोर्थ क्लास में क्यों रखा गया? क्योंकि पहाड़ के पत्थर तोड़ तोड़ कर तुम फर्श लगाते हो, मार्बल लगाते हो, ये करते वो करते, सब काम करता है। पत्थर का मंदिर भी बनता है, पत्थर के देवी देवता बनाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ कभी कभी अचानक टूटता है और गिरता है तो 100, 200, 500, 1000, 10,000 को मार भी डालता है, इसलिए उसको चौथे स्थान। धरती को 5वां स्थान। धरती इतना परोपकार करती है, उसमें तुम बीज डाल दो गेहूं का तो गेहूं की फसल देती है, तुम सब लोग रोटी बनाकर खाते हो। मक्का, चना, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये सब धरती देती है। अनार, सेव फल, केला फल, अमरूद फल, ये सब काजू किशमिश बादाम छुआर, जो कुछ है ये सब धरती से ही तो मिलता है। लेकिन धरती कभी कभी जब भूकंप लाती है, भूचाल लाती है, तो धरती आधे प्रदेश को कपा देती है, लाखों मकान गिर जाते हैं, लाखों लोग दबकर मर जाते हैं। इसलिए धरती को 5वां स्थान दिया गया कि धरती। लेकिन संत इसलिए प्रथम स्थान पर है क्योंकि साधु से होई न कारज हानि, यही सन हट करी हो पहचानी। संत से कार्य बिगड़ता नहीं है। वास्तविक जो संत होता है वो हमारा कल्याण ही कल्याण करता है, वो कभी नुकसान नहीं करता है, इसलिए उसको प्रथम स्थान दिया गया। मैंने सुना है एक संत जा रहा था तो रास्ते में शाम हो गई, उसके साथ उसका एक शिष्य था। तो गुरु शिष्य ने सलाह किया कि शाम हो गई तो कहीं रुक जाते हैं, अब रात बहुत है, अंधेरा है। तो गांव के बाहर एक किसान रहता था, मकान बनाकर खेत में, तो उसके यहां जाकर ठहरे। किसान भक्त टाइप का था, तो उसने उनको रात रुकने का स्थान दिया। रात में बात किया तो उस किसान ने पूछा, महाराज कुछ भोजन भंडारा कर लो। बोले भोजन भंडारा नहीं करूंगा। बोले अच्छा फिर दूध पी लो। तो दूध पी लिया, एक एक गिलास। तो वो संत ने पूछा कि दूध कहाँ से लाए तुम? बोले महाराज घर में एक भैंस है बहुत अच्छी, वो 30 लीटर दूध देती है, 28 लीटर बेच देता हूं, 2 लीटर से घर का काम चला लेता हूं। आप आ गए, आपका स्वागत हो गया। बोले और खेत है कि नहीं? बोले 20 एकड़ खेत है, पर खेती करने की जरूरत नहीं, मैं खेती होती नहीं करता, एक भैंस से काम चल जाता है। संत सो गया, उसका शिष्य भी सो गया। सवेरा हुआ 3 बजे वो जग गया। संत ने अपने शिष्य से कहा, एक काम करो, आज इस किसान की भैंस चुरा लीजिए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज तक आपने यही सिखाया कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, आज आप ही कह रहे कि भैंस चुरा ले, मैं तो नहीं चुराऊंगा। बोले शिष्य को आज्ञाकारी होना चाहिए, चुरा लीजिए। शिष्य बोला ये तो धर्म संकट में पड़ गए, आज्ञा मानो तो चोरी करूं, और चोरी ना करूं तो आज्ञा का उल्लंघन करूं, और चोरी करूं तो पाप करूं, और पाप करूं तो क्या करूं, ना करूं तो गुरु नाराज। झंझट फंस गया, धर्म संकट। तो शिष्य ने अंत में निर्णय लिया कि पाप हो चाहे जो कुछ हो, लेकिन गुरु की आज्ञा मान लेता हूं। तो गुरु शिष्य रात में 3 बजे भैंस को चुरा कर चले गए। जब वो किसान 5 बजे सोकर उठा तो देखा ना तो भैंस है, ना वो संत शिष्य है, सब गायब है। तो किसान बड़ा श्रद्धावान था, उसको संदेह नहीं हुआ कि संत जी मेरी भैंस ले गए होंगे, लेकिन ले तो संत ही गए। इसलिए संत को भी सोच समझ कर रखना चाहिए। संत के भेष में भी चोर आ जाता है, संत का कपड़ा पहनकर, वो तुम्हारी भैंस ले जाएगा। थोड़ा परख लेना चाहिए। इधर उधर घूमते घामते आ गए लोग, थोड़ा प्रामाणिक संत होना चाहिए। ऐरे गहरे नथु खैरे वगैरह पैरे, ये सब ज्यादा घसड़ फसड़ करोगे तो गड़बड़ ही होगा।
परखो, उसके बाद। एक जानवर भी खरीदते हो तो परख कर खरीदते हो, तो संत को भी स्वीकार करो तो परख कर स्वीकार करो। चप्पल जूते खरीदते हो तो भी परख कर खरीदते हो, कपड़ा परख कर खरीदते हो, और ये गुरु परख कर क्यों नहीं करते हो? जो मिल गया उसे गुरु बना लिया। जय गुरुदेव की जय हो। अरे ये गुरु है कि क्या है, समझो तो जरा। किसान बड़ा दुखी हुआ कि मेरी भैंस चली गई। ढूंढा, दिन भर ढूंढा, नहीं मिली। और भैंस के ही दूध से परिवार पलता था। शाम को दुखी होकर पति पत्नी रोने लगे कि अब क्या करेंगे हम। दूसरे दिन मजदूरी करने गया, फिर पैसे नहीं थे, दूसरी भैंस खरीदे। 10-15 दिन मजदूरी किया, फिर भी परिवार नहीं पल पाया। दुखी बहुत हुआ, मजदूरी छोड़ दिया। पड़ोस में जंगल था, वहां से सूखी लकड़ी बटोर कर गठरी बांध कर बेचना शुरू किया। उससे भी कुछ खर्चा नहीं चला, वो भी छोड़ दिया। दुखी होकर घर में बैठ गया। पति पत्नी रोते थे, सोचते थे क्या करें। तो उसकी पत्नी ने कहा कि रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, आप ज्यादा हिम्मत मत तोड़िए, थोड़ा खेती है अपने पास, कुछ खेती कीजिए। बोले बैल भी नहीं, हल भी नहीं, ट्रैक्टर। बोले किराए से जुताई करवाता। 20-30 साल से खेत पड़ा हुआ था, किराए से ट्रैक्टर से जुताई करवा करके गेहूं बो दिया। बहुत दिन का पड़ा हुआ खेत, उपजाऊ खेत था, बड़ी अच्छी फसल गेहूं की आई। 400 कुंटल गेहूं हुआ उसमें। सब गरीबी मिट गई और उसी से उसने फिर 10 भैंस खरीदा और खेती भी शुरू कर दिया। फिर अगले साल खेती किया, ट्रैक्टर खरीदा, ट्राली खरीदा, हैरो खरीदा, कल्टीवेटर खरीदा, थ्रेसर लिया, सब सामान लिया। तुम जानते हो कि गुरुजी को सब नाम मालूम है, खेती बाड़ी में क्या लगता है। मैं तो, मेरे को जरूरत नहीं होती तो भी मैं मालूम करता हूँ। मैं हवाई जहाज में जाता हूँ तो उसमें इंजन देखने जाता हूँ। वहाँ जाने नहीं देते पर मैं जुगाड़ लगा के जाता हूँ, खुलवा के गेट अंदर जाके इंजन देखता हूँ। उससे पूछता हूँ स्टीयरिंग कहाँ है इसका, ब्रेक कौन सा है। वो पायलट हंसता है, कोई नहीं पूछा। मैंने कहा मैं ही अकेला हूँ पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। मेरे अंदर जिज्ञासा रहती, जानने की इच्छा रहती। कोई गाड़ी निकलती तो मैं तुरंत बोलता ये कौन सी गाड़ी है, किस कंपनी की है, लेना ना देना फिर भी जान लेना। और जितना ज्यादा इस बुद्धि का प्रयोग करोगे उतना ज्यादा आपकी बुद्धि इंटेलिजेंस कुशाग्र होती चली जाएगी। और बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे उतना तुम बुद्धूनाथ बनते चले जाओगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। बुद्धि को जितना खर्च करो उतना बढ़ेगी और नहीं खर्च करोगे तो घटेगी। ऐसा भंडार है बुद्धि का। और मैं बुद्धि को बहुत खर्च करता हूं, मैनेजमेंट भी मैं करता हूं, सब सिस्टम भी देखता हूं, बारीकी के साथ ध्यान रहता है। और बुद्धि बहुत बढ़ रही है, अभी बढ़ती ही जा रही है। बचपन में 2 बुद्धि रेखा थी, साधु बना तो 3 हो गई। इस साल 4 बुद्धि रेखा हुई। तो मैंने कहा गजब कर दो, बुद्धि रेखा ही रहनी चाहिए। प्रवचन करने की रेखा शुरू से 2 थी, साधु बना तो 4 हुई, अब इस साल तो 5-6 हो गई। हमने कहा ये भी गजब हुआ। घर पे थे, भाग्य रेखा 2 थी, साधु बना तो 3 हो गई, इस साल से 4थी भी निकल आई। और छोटी छोटी भाग्य रेखाएं 8 निकली है। तो हमने कहा जय बजरंग बली, चाहे जिस गली जाओ बजरंग बली। और ये बुद्धि का प्रयोग करने से भाग्य भी प्रबल होता है। आप सोचो आलसी बनकर हम पड़े रहे, कुछ ना करें, तुम धीरे धीरे मूर्ख हो जाओगे। बुद्धि से काम लीजिए, याद भी कीजिए, थोड़ा गजल कव्वाली भी याद कीजिए, भजन भी याद कीजिए, भजन गाया करो। ये जितने मैं भजन गाता हूं वो सब भजन भजनावली में है, और भजनावली यहां मिलती है। सब भजन इकट्ठा कर दिया एक जगह, जो मैं गाता हूं सब मिलेगा उसमें। तुम भी गाया करो। भजन गाने से
दुख का वजन कम हो जाता है। तो वो किसान दुखी हुआ और सब ठीक हो गया। 10 साल हो गए। वो साधु एक दिन अपने शिष्य से कहता है, चलो उस किसान के यहाँ एक रात और मेहमान हो जाए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव पहले तो दूध पिलाया था, अब की तो पिटाई करेगा, भैंस चोरी करके आए हो। देखिए संत की महिमा अपार है। उसने कहा नहीं, चलना है। गए और वहां जा करके जब देखा तो वहां का सीन सब बदला हुआ, नजारा बदला हुआ। बहुत अच्छी कोठी बनी है, बाउंड्री उठी है, कार खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, फसल लहला रही है, 10-20 भैंस बंधी हुई है और किसान पूरा सेठ जी हो गया है। तो संत को देखा तो किसान ने दौड़कर दंडवत प्रणाम किया कि महाराज धन्य हो, बहुत दिन बाद दर्शन दिया आपने, 10 साल बाद। तो संत ने हंस करके कहा कि ये सब वैभव किसका है? ये मकान बोले आपका ही है महाराज। बोले ये गाड़ियां, बोले सब आपकी हैं। बोले ये फसल, बोले सब आपकी है। बोले ये 10-20 भैंसें बंधी, ये बोले ये भी आपकी है। बोले ये सब उन्नति कैसे हुई? दुख के साथ कहना पड़ता है महाराज, जिस रात आप मेहमान हुए उसी रात मेरी एक भैंस थी, उसी पर मैं डिपेंड था, वो चोरी चली गई। फिर मैं बहुत दुखी हुआ। 10-15 दिन मजदूरी भी किया, नहीं कुछ बना। लकड़ी तोड़कर बेचा, नहीं बना। तो मैंने खेती किया, 400 कुंटल गेहूं हुआ, उससे विकास शुरू हुआ। अब सब महाराज जी जमीन भी मैंने 20 एकड़ खरीद लिया है और खेती भी करता हूँ, साधन भी सब है, कार भी है, बिल्डिंग भी बन गई है, अब आपकी कृपा भी है, 10-20 भैंस भी हो गई है। तो संत ने हंस करके कहा कि तुम्हारी भैंस कौन चोर ले गए? अरे भगवान आपकी कृपा है, आप आए थे, आपका आशीर्वाद, कोई ले गया होगा चोर, आपका दर्शन मिला, बस ठीक है। तो संत ने अपना कमंडल खोला, उसमें से 10,000 रुपये की गड्डी निकाला और उस किसान के हाथ पर रखा। कहा आपकी भैंस ले जाने वाला चोर कोई और नहीं था, वो मैं ही चोर हूँ, मैं ही संत हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही महान हूँ। 10,000 की ये भैंस बेचा था, वो पैसे संभालो, मुझे आपकी न भैंस चाहिए न पैसे चाहिए। बोले तो महाराज चोरी क्यों किया? बोले इसलिए किया था कि आप एक भैंस में फंस कर रह गए थे, भैंस से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा ये मेरा भक्त इतना प्रेम करता है, संत की सेवा करता है, ये भैंस से आगे सोच ही नहीं रहा है, तो भैंस इसकी अगर हट जाए तो ये शायद कुछ आगे सोचेगा। इसलिए भैंस मैंने चुराया था ताकि तुम धनवान बन सको, आगे बढ़ सको, मेहनत कर सको, जिंदगी बदल सके। किसान ने कहा धन्य हो, किस तरह से कृपा बरसती है उसको कोई जान नहीं सकता है। याद रखना, देखने में लगता है संत ने दुष्टता किया है, लेकिन उस संत ने उस गरीब किसान को अमीर बनाने के लिए उसकी भैंस निकाला था। आप में से हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। कोई भैंस में फंसा है, कोई छोटी सी किराना की दुकान में फंसा है, कोई सरपंची के चुनाव में फंसा हुआ है, खाम खा डिग डिग कर रहा है। छोटी छोटी चीजों में तुम फंसे हुए हो। कोई 2-4 बीघे की खेती में फंसा हो। थोड़ा और बड़ा सोचिए, विशाल सोचिए, विराट सोचिए। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है, तुम बहुत बड़ा कर सकते हो। तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम संसार के 1 नंबर के व्यक्ति हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इस चौपाई को याद कीजिए और बजरंग बली का नाम लीजिए और नया काम प्रारंभ कीजिए। धनवान भी बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो और महान बनो। ये साधारण जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ।
धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे, और जो आसपास में गरीब रहते हो उनकी भी थोड़ा बहुत मदद कर दे, और यमराज के दरबार में पहुंच तो उनका भी खाता रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की हद कर दे, और यमराज के दरबार में कर्मों का खाता रद्द कर दे, रद्द कर दे। उन्नति करो, धनवान बनो, महान बनो।